ही कबाड़ बन जाएगी। हालांकि अभी सरकार का ये फैसला करीब 9 लाख सरकारी गाड़ियों पर ही लागू होगा। इसमें भी डिफेंस, सेना यानी सेना और कानून व्यवस्था से जुड़ी वक्तव्य और कुछ दूसरी गाड़ियों को छूट दी गई है। लेकिन इस फैसले के बाद आपकी प्राइवेट कार पर भी तलवार लटक गई है, और ऐसा क्यों है ये भी आज हम आपको बताने वाले हैं। पहले ये समझने की जरूरत है कि जो 9 लाख गाड़ियां कबाड़ बन जाएंगी उनमें कौन सी गाड़ियां शामिल हैं। इनमें शामिल है केंद्र और राज्य सरकारों के दफ्तरों में चलाई गई 15 साल पुरानी गाड़ियां, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में लगी वो बस या कार जिनकी उम्र 15 साल से ज्यादा हो चुकी है, और पब्लिक सेक्टर के उद्यमों में लगी वो गाड़ियां जो 15 साल पुरानी हैं। We have now approved the scrapping of more than 9 lakh government vehicles, which are more than 15 years old. Old and polluted buses and cars will go off the road, and new vehicles with alternative fuels will replace them. This will further reduce air pollution to a great extent. तो सरकार के इस फैसले के बाद हर वो सरकारी गाड़ी जो 15 साल पुरानी है उसे कबाड़ में तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे, इसकी भी हम आपको कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल पिछले साल ही नोएडा में कारों को स्क्रैप करने वाली पहली यूनिट को खोला गया था। TV9 भारतवर्ष की टीम उसी यूनिट में पहुंची थी। हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस यूनिट में 15 साल पुरानी किसी गाड़ी को ठीक ऐसे ही स्क्रैप किया जाएगा। उसके लिए बाकायदा इस यूनिट में भारी भरकम मशीनें लगाई गई हैं जो कुछ ही सेकंड में किसी कार को कबाड़ में तब्दील कर देती है। और मशीन से निकलने के बाद एक लंबी चौड़ी कार किस तरह से सैंडविच में तब्दील हो जाती है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। शायद इस तस्वीर को देखकर आपको अपनी कार से प्रेम थोड़ा और बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आपकी कार भी 15 या 20 साल पुरानी है या फिर इतनी पुरानी होने वाली है तो एक वक्त के बाद उसका भी यही हश्र हो सकता है। नोएडा में मारुति सुजुकी और टोयोटा के जॉइंट वेंचर का ये स्क्रैपिंग यूनिट है, और आप देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई हैं। ये सभी पुरानी गाड़ियां हैं। 15 से 20 साल पुरानी गाड़ियों को यहाँ पर लाया जाता है और बहुत ही चरणबद्ध तरीके से इनको यहाँ पर स्क्रैप किया जाता है। मकसद यही है कि पुरानी गाड़ियां सड़क से हटाई जाएं और उसकी वजह से जो वायु प्रदूषण है, एयर पॉल्यूशन है, उसमें एक तरह से कमी लाई जाए। जो नियम है ये कोर्ट का है और एनसीआर के लिए वैलिड है। बाकी सारे इंडिया में सिर्फ जिस टाइम कस्टमर फील करे कि अब वो स्क्रैप करने लायक हो गए हैं उस टाइम वो उसको एंड ऑफ लाइफ डिक्लेयर कर दिया जाता है। ऐसे गाड़ियां जब सड़क से चली जाएंगी, हट जाएंगी, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी एक तरह की तेजी आएगी और 10 से 12% जो नई गाड़ियां हैं उसकी बिक्री बढ़ेगी। स्क्रैपिंग के लिए एक बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है। पहले गैसेस निकाल लेती हैं, एयरबैग डिटोनेट कर देते हैं, और जितने लिक्विड्स, कूलेंट्स, ऑयल्स, फ्यूल एक्सेट्रा है वो सारा निकाल लेती हैं। उसके बाद उसके अलग अलग एलिमेंट, प्लास्टिक, इंजन ब्लॉक करेक्ट डिस्पोजल करके रिसाइकिल कर लेती हैं। इस तरीके से इसका बहुत फायदा है। एयर, वाटर, लैंड तीनों पे जो इम्पैक्ट आता है, एंड इसमें ई वेस्ट जाता है, ऑयल जाता है, गैसेस जाती हैं, इन सब का इम्पैक्ट ऑन दी एनवायरनमेंट, जिसके 3 कंपोनेंट है, एयर, वाटर, लैंड, सारा प्रिवेंट होगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों को सड़क से हटाने का मकसद क्या है, इससे फायदा क्या होगा। सरकार का कहना है कि इससे प्रदूषण कम करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा
जिन दूसरी और नई गाड़ियों को सड़कों पर लाया जाएगा उससे पेट्रोल और डीजल की मांग कम हो जाएगी। सरकार के इस फैसले से न सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्टर डोज मिलेगी बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी इससे बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा माना जा रहा है कि पुरानी गाड़ियों के हटने से सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी, क्योंकि नई गाड़ियों के आने से सुरक्षा में भी इजाफा हो जाएगा। हालांकि यहाँ एक बात आपको भी बता दें कि महंगी और नई गाड़ियां रफ्तार और नशे में गाड़ी चलाने के रिस्क को कवर नहीं करती हैं, इसलिए नियमों का पालन आगे भी करते रहना होगा। अब न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल ये भी होगा कि आखिर 15 साल पुरानी 9 लाख सरकारी गाड़ियां बंद होंगी तो कौन सी नई गाड़ियां सड़कों पर उतारी जाएंगी। तो सरकार ने इसका ब्लूप्रिंट भी क्लियर कर दिया है। इसमें शामिल है फ्यूल से एथेनॉल और मेथनॉल मिलाकर के चलने वाली गाड़ियां, बायो सीएनजी गाड़ियां, बायो एलएनजी गाड़ियां, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जिनको कहते हैं उससे चलने वाली गाड़ियां और इलेक्ट्रिक गाड़ियां। यानी सरकार का फोकस प्रदूषण कम करने पर है, क्योंकि जिन नई गाड़ियों को लाने की तैयारी है वो पॉल्यूशन फ्री होंगी। लेकिन पुरानी गाड़ियों को कैसे स्क्रैप किया जाएगा इस पर हमने आपके लिए एक रील तैयार की है और हमने वो रील आपको दिखाई भी थी कि किस तरीके से होगा। अब आपको ये भी बताते हैं कि जो 9 लाख गाड़ियां सड़कों से हटेंगी उनके साथ क्या किया जाएगा। उन गाड़ियों को स्क्रैप में तब्दील करने के बाद उसका करीब 95% मटेरियल रिसाइकिल कर दिया जाएगा और उसके बाद उस रिसाइकिल मटेरियल को अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। दरअसल सरकार इस प्लान पर लंबे वक्त से काम कर रही थी। इस पर सरकार की ओर से बाकायदा एक व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी भी तैयार की गई थी। इस पॉलिसी का ऐलान केंद्रीय बजट 2021-22 में किया गया था, जिसके मुताबिक प्राइवेट गाड़ियों के लिए 20 साल बाद फिटनेस टेस्ट कराना जरूरी है, जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए 15 साल के बाद फिटनेस टेस्ट जरूरी किया गया है। फिटनेस टेस्ट में फेल होने पर कोई भी गाड़ी कबाड़ बन जाएगी और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। इसके बाद गाड़ी को स्क्रैप में देना होगा और पुरानी गाड़ी के बदले कार के मालिक को एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिलेगा। पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के बाद जब कोई नई गाड़ी खरीदेगा तो उस पर कई फायदे मिलेंगे, जैसे रोड टैक्स पर 25% तक की सरकारी छूट का प्रावधान है। साथ ही नई गाड़ियों पर लगने वाले रजिस्ट्रेशन टैक्स पर भी राहत दी जाएगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी अगर कोई पुरानी गाड़ी चलाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है। अब एक नया सवाल ये कि 1 अप्रैल से 15 साल पुरानी 9 लाख सरकारी गाड़ियां बंद होंगी, लेकिन आपकी गाड़ी का क्या होगा। प्राइवेट गाड़ियों पर इस फैसले का कितना असर होगा वो भी देख लीजिए। दरअसल सरकार ने अभी जो ऐलान किया है वो फिलहाल सरकारी गाड़ियों के लिए ही है, लेकिन स्क्रैपेज पॉलिसी में प्राइवेट गाड़ियों के लिए भी नियम है। स्क्रैपेज पॉलिसी में प्राइवेट गाड़ियों का 20 साल बाद फिटनेस टेस्ट जरूरी होता है। हालांकि स्वेच्छा से भी आप अभी भी अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप में दे सकते हैं। स्क्रैप में देने के बाद आपकी नई गाड़ियों पर कई फायदे आपको मिल सकते हैं। यानी आप सरकार के मौजूदा फैसले को अपनी निजी गाड़ी के लिए भी एक तलवार की तरह समझ सकते हैं, क्योंकि मुमकिन है कि सरकारी गाड़ियों को हटाने के बाद सरकार की ऐसी कोई डेडलाइन प्राइवेट गाड़ियों के लिए भी आ जाए। और सत्ता में अब बात ग्लोबल बिजनेस की सत्ता की, जिसमें हिंडनबर्ग